चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कर्नाटका हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म भी नहीं मिल रही है, शर्म की बात है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मुहैया न करवाने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट में जस्टिस बी वीरप्पा और के.एस. हेमलखा की पीठ ने 2019 में इस संबंध में एक आदेश दिया था। सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश कर दिया। इसमें भारत में बने इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन सस्ते कर दिए गए हैं। कोरोना काल में शुरू हुई गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। वहीं एजुकेशन और कृषि बजट बढ़ा दिया गया है। वहीं सेना की हथियार खरीद का बजट घटा दिया गया है। साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। व्हाट्सएप ऐप ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से बाध्य नहीं है और न ही नए डेटा कानून आने तक ऐप के काम पर असर होगा। इस पर कोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया है कि वह इस बारे में 5 नेशनल अखबारों में कम से कम 2 बार फुल पेज विज्ञापन दे, जिससे लोगों को इस बारे में पता चल पाए। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी को यह निर्देश दिया है। चीन से बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने हथियार खरीद के लिए बजट कम कर दिया है। चीन से तनातनी के बीच डिफेंस बजट में हथियार की खरीद के लिए पिछले 3 साल में सबसे कम बढ़ोतरी की गई। इस बार कैपिटल बजट महज 10,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा है, जो कि 2021 के मुकाबले करीब 12% कम है। डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा रकम सैलरी बांटने के लिए मिली है, पिछले साल के मुकाबले करीब 16% ज्यादा। रिटायर्ड सैनिकों के लिए भी अच्छी खबर है। पेंशन बजट में 19,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को पीएम मोदी ने उम्मीदों का बजट बताया और कहा कि ये गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजार और टूल से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। ये भी कहा कि लोहार, सुनार, मूर्तिकार बहुत लंबी लिस्ट है और इन सभी की मेहनत से देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आया है। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा के एमडी को जेल। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरेवा ग्रुप के एमडी जयमुख पटेल ने मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसी महीने गुजरात पुलिस ने इस केस में 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी और इसमें ब्रिज गिरने के मामले में जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 24 जनवरी को गुजरात के कोर्ट ने पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया और कहा कि बीबीसी को चीनी कंपनी हुवेई ने मोदी की छवि खराब करने के लिए पैसा दिया है। अब बीबीसी चीनी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रही है। महेश जेठमलानी दिवंगत एडवोकेट राम जेठमलानी के बेटे हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है। बीबीसी का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है और यह खबर देने वाली न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि आरबीआई के अफसरों ने इस पर कमेंट्स करने से इनकार कर दिया और लोकसभा और राज्यसभा ने इस मामले की जांच की मांग को लेकर हंगामा किया गया है और इससे दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने बुधवार देर रात 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर दिया और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा। कथावाचक रामभद्राचार्य ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि मैं भोजपाल के लिए पीएम मोदी से भी बात करूंगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से भी कहा कि वो सीएम शिवराज को समझाएं, यदि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा सकता है तो भोपाल में एक ही अक्षर जा ही तो जोड़ना है। भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स में गुस्सा बढ़ता जा रहा और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कई प्रभावशाली सीनेटर्स ने अमेरिका के विदेश मंत्री से 2 टूक कहा कि वो चीन को सख्त लहजे में संदेश दे कि भारत के खिलाफ आक्रामकता अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटर्स ने अमेरिकी विदेश मंत्री एके एंटनी ब्लिंकन से चीनी नेतृत्व को यह बताने के लिए कहा है कि हिमालय में भारत और ताइवान के खिलाफ उनकी जबरदस्त आक्रामकता अस्वीकार्य है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट विस्तार की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि खरमास के बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार करेंगे। इस बीच अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की मांगों को लेकर कोई विस्तार नहीं किया गया है। फिलहाल कोई भी कैबिनेट का विस्तार नहीं होने वाला है और अभी इसको लेकर गठबंधन के अंदर कोई बात भी नहीं हुई। बाल विवाह के खिलाफ असम में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 3 फरवरी से शुरू होगी कार्रवाई।
बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए असम सरकार ने कमर कस ली है और इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प पर दृढ़ निश्चय कर चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि संघ ना तो दक्षिणपंथी है और न ही वामपंथी है, बल्कि यह राष्ट्रवादी है। होसवाले यहाँ बिरला सभागार में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल, आज और कल विषय पर आयोजित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन उन सभी का DNA एक है।